नमस्कार दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। जी हां, पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान हो चुका है। 42 प्रत्याशी इस समय लोकसभा की सीटों पर अपने तमाम कैंडिडेट उतार चुकी हैं। ममता बनर्जी, जी हां, इंडिया गठबंधन को लेकर के बड़ी खबर है। इस वक्त बड़ी टूट देखने को मिल रही है इंडिया गठबंधन में। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनी हुई थी, ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ने की चुनौती देते हुए नजर आ रही थी। आज उन्होंने एक बड़ी रैली करते हुए पश्चिम बंगाल में सभी 42 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की रैली कर रही है। इस वक्त इसे जन गर्जना सभा का नाम दिया गया है ममता बनर्जी के द्वारा। ब्रिगेड ग्राउंड में टीएमसी के महासचिव और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी रैली में मौजूद है। रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मैं आज बंगाल के 42 लोकसभा सीटों के लिए तृणमूल के 42 उम्मीदवारों को सामने लेकर आई हूं। ममता की INDIA अलायंस में शामिल है, लेकिन राज्य की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा इस समय कर चुकी है। तो 2024 चुनाव को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर है। कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं बड़ा झटका इस समय देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से यहां पर ममता बनर्जी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए। इन प्रत्याशियों की सबसे खास बात अगर हम आपको बता दें तो पार्टी ने बहरामपुर सीट से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, जी हाँ, कांग्रेस के जो वरिष्ठ लीडर हैं बंगाल में, लगातार ममता के साथ जिस तरीके से उनके तल्ख तेवर देखने को मिलते हैं, उनके खिलाफ क्रिकेटर यूसुफ पठान को प्रत्याशी टीएमसी बनाते हुए नजर आ रही है। वहीं बसीरहाट से पार्टी ने एक्ट्रेस नुसरत जहां का टिकट काट दिया है। इसके अलावा कूच बिहार से जगदीश चंद्र बसु, अलीपुरद्वार से प्रकाश सिंह बराई, जलपाईगुड़ी से निर्मल चंद्र रॉय, जलपाईगुड़ी से निर्मल चंद्र राय के अलावा दार्जिलिंग से गोपाल लामा, रायगंज से कृष्ण कल्याण जी, बालूरघाट से विप्लव मित्रा, मालदा उत्तर से प्रसून बनर्जी, मालदा दक्षिण से शाहनवाज अली हैरान, तमाम सीटों को लेकर के बहन मायावती ने जिस तरीके से घोषणा कर दी है। वहीं आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा को फिर से प्रत्याशी बनाती हुई टीएमसी दिख रही है। जादवपुर से सयोनी घोष और दुर्गापुर से कीर्ति आज़ाद और डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी का नाम शामिल है। जी हाँ, अभिषेक बनर्जी के भतीजे का भी टिकट जिस तरीके से डायमंड हार्बर से इस समय घोषित हो चुका है, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करती हुई इस समय बंगाल में दिख रही हैं ममता बनर्जी। आज जिस तरीके से बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है परेड ग्राउंड में, उसको लेकर के भी इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़नी तय हो गई हैं। ममता बनर्जी के लगातार टिकटों की घोषणा करने के बाद से वहां पर मुख्य रूप से अगर विपक्ष की भूमिका निभा रही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के भी बड़े बयान इस वक्त देखने को मिले। टीएमसी की ये फेयरवेल रैली है। शुभेंदु अधिकारी का टिकटों के बाद बड़ा बयान आता है। उन्होंने कहा कि टीएमसी की विदाई होने तय है, इसलिए वो फेयरवेल रैली मना रहे हैं। विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी की ये फेयरवेल रैली है, लोकसभा चुनाव में इनका सफाया हो जाएगा। टीएमसी नेता गुंडे और भ्रष्ट हैं, उनका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। अधिकारी ने बताया कि भाजपा संदेश खाली में रैली करने की योजना बना रही है। तो ये भी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी संदेश खाली में बड़ी रैली करने की तैयारी, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी भी रैली को संबोधित करे। तो संदेश खाली को भी लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बंगाल की राजनीति गर्म हो चुकी है। जी हाँ, बंगाल की राजनीति को लेकर के इस वक्त की जिस तरीके से बड़ी खबर आ रही है, ममता बनर्जी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला जो है, इंडिया गठबंधन की बड़ी टूट की खबर इस वक्त सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी 9 मार्च को असम और अरुणाचल प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंचे थे। जिस तरीके से उन्होंने यहां पर 4500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री का पिछले 9 दिनों में पश्चिम बंगाल का ये तीसरा दौरा था। पीएम ने कहा कि टीएमसी वालों को भतीजे और कांग्रेस को शाही परिवार के बेटे बेटियों की चिंता है, ये आपकी चिंता नहीं करते। यानी कि परिवारवाद को लेकर के नरेंद्र मोदी फिर से घेरते हुए नजर आए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस को घेरते हुए मोदी नजर आए। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सत्ता में बनी रहेगी। ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस लेवल देखकर लगता है कि बंगाल में फिर से खेला करने की तैयारी में दिख रही है ममता बनर्जी। उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी की ताकत पर पूरा भरोसा है। भले ही वोट कुछ कम ज़्यादा मिले, लेकिन तृणमूल कांग्रेस टिकी रहेगी। जो लोग पार्टी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए। तो ममता बनर्जी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के बिगुल फूंक चुकी हैं। जी हाँ, जिस तरीके से
आचार संहिता की भी लग रही थी उम्मीदें, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई फैसला नहीं है। लेकिन बंगाल में चुनावी रणभेदी बच चुकी है। ममता बनर्जी का आज बड़ी रैली को जिस तरीके से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब मैदान में उतर चुके हैं, अब होगी आर पार की लड़ाई। जी हाँ, ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जिस तरीके से लाखों की भीड़ में इकट्ठा होते हुए देख रहे हैं आप तस्वीरों में, वहाँ पर अभिषेक बनर्जी किस तरीके से लोगों के बीच में घुटने के बल बैठ करके लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, यानी कि जनता के बीच में जुड़ाव का जो काम है ममता बनर्जी दिखाने का प्रयास कर रही है इस रैली के द्वारा। जिस तरीके से 42 टिकटों की घोषणा करने के बाद कांग्रेस की तरफ से हालांकि अभी तक कोई इसको लेकर के बयान नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि शाम तक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के द्वारा इसको लेकर के जल्द ही कोई बयान दिया जाएगा। क्योंकि लगातार जिस तरीके से बार बार खबरें आ रही थी कि इंडिया गठबंधन में आखिरी समय वापसी कर सकती है ममता बनर्जी, लेकिन ममता बनर्जी ने 42 लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट्स की घोषणा करके कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से अपने आप को दूर रखने का जो उनका पहले ही फैसला था वो अब सामने देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन टिकटों में अगर देखेंगे तो तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनके ऊपर दांव खेलते हुए इस समय टीएमसी नजर आ रही है। जी हाँ, क्रिकेटर यूसुफ पठान को जिस तरीके से ममता बनर्जी ने यहाँ शुभेंदु अधिकारी को चैलेंज करने के लिए उतारा, अपने आप में एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है बंगाल को लेकर के। बंगाल की राजनीति को लेकर के लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी रैलियों पर रैली करती हुई नजर आ रही है, लगभग 9 दिनों में 3 बड़े दौरे जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल को लेकर के हुआ, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की 42 लोकसभा सीटों की पश्चिम बंगाल पर खासी नज़र है। उसको लेकर के शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी की बंगाल की पूरी कोर टीम इस समय लगातार प्रयास में लगी हुई है। पिछली बार अगर 2019 लोकसभा चुनाव की अगर बात करते तो जिस तरीके से 18 सीटों के साथ बीजेपी और अन्य पर कांग्रेस वहां पर जिस तरीके से टीएमसी विजयी हुई थी, इस बार फिर से अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के प्रयास में लगातार भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। लेकिन वहीं पश्चिम बंगाल में अगर बात करें ममता बनर्जी की, तो मुस्लिम और वहाँ के जो लोकल वोटर हैं उस पर जिस तरीके से टीएमसी की पकड़ मजबूत बताई जाती है, तो इस बार कहीं ना कहीं मजबूती के साथ टीएमसी भी प्रयास करेगी पिछली परफॉर्मेंस से बेहतर करने का। लगातार उनके ऊपर भी दबाव है। हालांकि इंडिया गठबंधन लगातार प्रयास में अभी भी है कि ममता बनर्जी के साथ बातचीत संभव हो सके और लगातार वहां पर मिलकर के टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस संयुक्त और साझा उम्मीदवार उतारे तो शायद भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकना पॉसिबल हो सकता है, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का निर्माण किया गया था। लेकिन फिलहाल में ममता बनर्जी का जो चाल है 42 सीटों को लेकर के अकेले घोषणा करने की, कहीं ना कहीं उनके द्वारा सीधा संदेश कांग्रेस पार्टी को दिया जा चुका है कि अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, इस समय कमर कस चुकी हैं जिस तरीके से लगातार वहां पर ममता बनर्जी। हालांकि तमाम ऐसे चेहरे उन्होंने दिखाया कि मालदा उत्तर से प्रसून बनर्जी को, वहीं मालदा दक्षिण से शहनवाज अली रेहान को, वहीं जंगीपुर से खलीलपुर से रहमान को, बहरामपुर से यूसुफ पठान, कृष्णानगर से महुआ मोइत्रा को भी फिर से प्रत्याशी बनाया गया। जी, बड़ी खबर यह भी है कि महुआ मोइत्रा को फिर से कृष्णानगर से प्रत्याशी बनाया गया। जिस तरीके से उनकी संसद सदस्यता रद्द की गई थी कुछ दिनों पहले, उनके ऊपर लगातार जिस तरीके से आरोप लग रहे थे, संसद के सवालों को बाहर जिस तरीके से उनको पैसे लेकर के सवाल पूछने का आरोप लगे थे, उनको फिर से टीएमसी की तरफ से महुआ मोइत्रा को भी कृष्णानगर से प्रत्याशी बनाया जा चुका। वहीं अगर बात करें राणाघाट से, तो मुकुटमणि अधिकारी भी इस समय प्रत्याशी हैं। वहीं दमदम से सौगत राय को प्रत्याशी बना चुकी है ममता बनर्जी। वीरभूमि से शताब्दी राय को वहां पर प्रत्याशी बनाया गया। हुगली से इस समय रचना बनर्जी को मैदान में उतारती हुई ममता बनर्जी नजर आ रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर थी पश्चिम बंगाल को लेकर के। पश्चिम बंगाल में बड़ा खेल इस समय देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी का जो खेल है वह कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की सबसे पहले मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अब अपनी रणनीति के हिसाब से टिकट को लेकर के विचार करने पर मजबूर होगी बंगाल को लेकर के। मिलेंगे तमाम बड़ी खबरों को लेकर के 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। बने रहे हमारे साथ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।